और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान परमाणु बम के तहत करीब है। आपको बता दें, अब बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा करीब है। ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान आया है, परमाणु बम बनाने के करीब है ईरान। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि G7 की मीटिंग बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। अब देखिए, उनकी ओर से बड़ा बयान सामने आया है और ईरान पर यह बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है ईरान परमाणु बम के बहुत करीब है, परमाणु बम बनाने के करीब इस वक्त ईरान है। और इजराइल भी लगातार यही बयान देता है और यही कह रहा है कि ईरान पर हमने हमला भी इसीलिए किया। न्यूक्लियर पावर लगातार ईरान में बढ़ते जा रहा है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। तो एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है और इन सब के बीच ईरान परमाणु बम के बहुत करीब है। ट्रंप का ये बड़ा बयान आया है G7 की बैठक से। आप देखिए किस तरह से वो बीच में ही लौट चुके हैं और इन सब के बीच यही कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसी को लेकर G7 के बीच से ही लौटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस बीच उनका बड़ा बयान, ट्रंप ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम के बेहद करीब है। दो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब ट्रंप यहां पर G7 से लौटते हुए और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईरान से जुड़ी। और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, G7 से निकलने के बाद ट्रंप का ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने G7 बैठक छोड़ने के फौरन बाद ट्रंप का ये बयान आया है कि जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति है, बैठक है, उधर राष्ट्रपति मैक्रो के बयान को गलत बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बयान को उन्होंने गलत बताया है और कहा कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर हम काम कर रहे हैं। और ये फिर उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम कि मैं क्यों वापस लौट रहा हूं। और ट्रंप का यह भी कहना है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि मैक्रो ने जो बात कही है वो बयान गलत है। मैं वापस जो लौट रहा हूं, ये सीज फायर से इसका कोई लेना देना नहीं है। मच बिगर देन दैट, यानी उससे कहीं बड़ी बात है। दरअसल मैक्रो की ओर से यह कहा गया था कि ट्रंप जो वापस लौटे हैं कहीं ना कहीं सीज फायर को लेकर के वापस लौट रहे हैं, लेकिन ट्रंप का यह कहना है कि मैं उससे कहीं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। सिंगल सर, यह बहुत अहम बात है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का यह कहना है कि वो सीज फायर की ओर नहीं जा रहे हैं, उस पर बात करने नहीं जा रहे हैं, उससे कहीं बड़ा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये जो इस तरह का ये जो बयान आया है प्रेसिडेंट ट्रंप का, मैंने पहले भी कहा कि वो इंडिकेशन दे रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ हो रहा है। और यहाँ जब उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन को जो बिल्कुल एक तरीके से रिबट कर दिया है उनकी स्टेटमेंट को कि मैं सीज फायर के लिए काम कर रहा हूँ, तो लग रहा है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ इजराइल की जो रिक्वेस्ट है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 48 आवर्स में, जैसा कि ईरान के एम्बेसडर ने भी इंडिकेट किया, लग रहा है कि जो सर माफी के साथ रोकना चाहेंगे। इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर के बड़ी अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान को समझौता कर लेना चाहिए, इस युद्ध में कई लोगों की जान गई है, ये ईरान के लिए शर्म की बात है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ईरान न्यूक्लियर पावर कभी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरानी नागरिकों को फौरन तेहरान छोड़ने को कहा। इस बीच सूत्रों से यह खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल ईरान संघर्ष को कम करने के लिए G7 नेताओं के बयान पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और हुआ भी वही है क्योंकि ट्रंप वहां से वापस लौट चुके हैं और उन्होंने उस जो प्रस्ताव था उस पर साइन नहीं किया जिसमें युद्ध रोकने की बात कही गई थी। और खामनेई के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान अमेरिका ने तैयार कर लिया है। अमेरिका की ओर से जो अहम बातें कही गई है, ट्रंप का साफ कहना है इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, नंबर 1। दूसरी बात, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। यह सबसे अहम बात है क्योंकि अमेरिका का यह बयान यही बताता है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने के नजदीक पहुंचता है तो कोई भी बड़ी कार्रवाई अमेरिका भी कर सकता है। और ऐसे में यह बड़ी कार्रवाई अगर अमेरिका की ओर से की जाती है तो निश्चित तौर पर पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट और तमाम देशों में यहां पर यह जंग की आग फैल सकती है। और ट्रंप ने ईरान को साफ साफ संदेश दिया है, परमाणु समझौता करो नहीं तो अंजाम भुगतो। ईरानी लोग तेहरान छोड़ दें, यह भी कहा है। धमाकों से तेहरान दहल रहा है और तेहरान की ओर से पलटवार जरूर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल यहां हावी होता हुआ दिख रहा है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका का हाथ साफ साफ है। And as I've been saying, I think a deal will be signed or something will happen, but a deal will be signed. And I think Iran is foolish not to sign one.